ये ठीक तो हो जाएगा ना मोहतरम? हमारे सांसों की गिनती तो सिर्फ हमारा रब जानता है खातून। हमें अच्छा सोचना चाहिए, ये ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो जुल्फिकार, काई कबीले को खबर भेज दो, उस्मान जख्मी हालत में हमारे पास है। जी शेख मोहतरम। अस्सलामु अलैकुम शेख। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कोनूर सिपाही का भाई गोकतुक है। यह मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम शेख, कदमों के निशानात हमें यहाँ तक ले आए। उस्मान साहब क्या यहाँ पर हैं? वो ठीक तो है ना? तुमने क्या सोच कर ये सब कुछ किया? मुझे खुद को तुम्हारी माँ कहते हुए शर्म आ रही है। तुम्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं है? तुम संजाक सरदार की बीवी हो, बीवी। तुम यहाँ इस वक्त उसकी सिपाहियों की हिफाजत में हो। वो उन सबको यहाँ खत्म कर देने वाले थे। अहमक लड़की। अली शाह साहब की बीवी हूँ इसलिए हर रिश्ते को भूल जाऊं मैं? वो आखिर हमारा खून है अम्मी। ये खून खराबा हम सबको बहा ले जाएगा अम्मी। अगर आप मेरी माँ है तो हमारी बेहतरी का सोचें और खामोशी से बैठें। नहीं तो फिर जैसा कि आपने कहा, मैं सांजाक सरदार की बीवी हूँ, ये याद दिला दूंगी। इस हवेली में आज के बाद मेरा हुक्म चलेगा। आए गुल खातून। सरदार की बेटी हो। मैं समझता था तुम इक़्तिदार और रिवायात को जानती होगी। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया। मर्दों के मामले में तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? वहाँ तुम्हारे बाबा तमाम सरदारान मामले को सुलझाने के लिए मौजूद थे। एक खातून की सोच के साथ तुमको क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? अगर आप इस हद को उठाना जानते हैं तो फिर मार ही दीजिए ये थप्पड़। अपने सिपाहियों के सामने अपनी इज्जत बचा लीजिए। मारिए। बेकार इधर उधर फिरना बंद करो, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। पहले दुपट्टा गिराया, अब तुम मेरी नजरों से गिर गई हो।
अपने रवैये पर गौर करो, ये न हो कि दिल तुम्हारा दुश्मन हो जाए। अगर ये सब मेरी अतात करें तो गेहातू बालगाई की ताकत देखेगा। ये मुस्कुराहट कैसी? तुम वो खबर लाए हो जो मुझे चाहिए। आपको जो चाहिए वो मैं ले आया हूँ। ये मत भूलो, अब से कोई भाईचारा या दोस्ती नहीं होगी, सिर्फ एक बालगाई होगा। और बालगाई के साथ चलने के लिए एक मुकद्दस रास्ता। हमारी जिंदगियां, हमारा खून सब आप पर कुर्बान बालगाए। बताओ मुझे, एंग्रू, कैसरी, कारामान के कमांडर आर्गून और तोलोई गेहातू के खिलाफ आपका साथ देने को तैयार हैं बालगाए। वो सिर्फ आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। अगर मैं ना होता तो गेहातू जो हर वक्त नशे में डूबा रहता है और वो हमारे अजीम खुदाओं को भूल बैठा है, आज तुम उसके कुत्ते होते। तो फिर रवाना हो जाओ। तुआ, अर्गुन और तोलोई के सारे वफादार नौकर अपने घोड़ों पर कहीं रुके बगैर सबूत पहुंच जाए। वो जमीन से लड़ें और पानी से मुकाबला करें। उनसे कहो कि गेहातू सोगोत आ रहा है, हमारे बुधा के मुस्कुराते मुजस्मे की तरह गेहातू का सर काटने के लिए। वो मेरे पास आए। जो आपका हुक्म ताकतवर बालगाए। गेहातू ने दस्ते रवाना कर दिए हैं। वो कारियाज जंगल से आ रहे हैं। आने दो उन्हें, देख लेते हैं उनको भी। क्या मेरे रब, उस्मान को ये जख्म बर्दाश्त करने की कुव्वत अता कर। मुझे एक बेटे को खोने का गम न देना। या अल्लाह, ये जख्म मेरी जान ले लेगा। ये तो बुखार में तप रहा है बुरी तरह। मैं ताजा पानी लेकर आती हूँ। इसको अकेला मत छोड़ना मेरी बच्ची। बाला, बाला, अपना सर ऊंचा रखो। ये उदास होने का वक्त नहीं है, अल्लाह की पनाह में आने का वक्त है। उस्मान हमें सुन रहा है और महसूस भी कर रहा है। और अगर तुम चाहती हो कि ये जल्द से जल्द उठ जाए तो पोंछ डालो अपने आंसू। हिम्मत करनी होगी तुम्हें, समझ गई? उस्मान, क्या वाकई आप मुझे सुन सकते हैं?
क्या आप मेरे दिल में लगी आग को महसूस कर सकते हैं? खुदा के लिए उस्मान उठ जाएं। मेरी उम्मीद, मुस्तकबिल और मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जुड़ा हुआ है। क्या करूंगी आपके बगैर मैं टूट जाऊंगी। मेरा मजीद इम्तिहान ना लें, इल्तिजा करती हूँ उठ जाए। अल्लाह मेरी मदद कर, उस्मान को वापस लौटा दे मुझे मेरे रब। खैरियत है जुल्फिकार दरवेश? खुश आमदीद। लेकिन आप मुझे परेशान नजर आ रहे हैं। कुंदूज साहब, मुझे शेख साहब ने भेजा है उस्मान साहब की वजह से। उस्मान? मेरा भाई कहाँ है दरवेश, मुझे पता है। वो दरवेशों को जंगल में मिले, उन्हें बहुत जख्मी हालत में लाया गया। मोहतरम शेख चाहते थे कि ये इत्तला मैं आपको दे दूं। आप फिक्रमंद ना हो, उनकी जान हमारे हवाले है। हम यहाँ फिर किस लिए खड़े हैं? चलें, हमें फौरन उस्मान के पास चलना होगा। चलें। रुक जाए बमसी साहब, रुक जाए। कोनूर सिपाही को खबर भेजो, तुम लोग दरवेश के साथ उस्मान के पास जाओ। जो हुक्म हुजूर। वापसी साहब, इस वक्त हमें आलिशार के साथ मामला तय करने जाना होगा। अब्दुर्रहमान गाजी, कबीले को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, ये आपके सुपुर्द है। आप फिक्र मत करें कुंदूज साहब। दरवेश, उस्मान को अकेला ना छोड़िएगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमें बताएं। अल्लाह उस्मान को शिफा दे। इंशाअल्लाह उससे जल्द मुलाकात होगी हमारी। इंशाअल्लाह कुंदूज साहब। आमीन। अब्बास का गम अभी भी मेरे दिल में ताजा है। कुंदूज, मैं अपने आप को उस्मान से दूर यहाँ रोक नहीं पा रहा हूँ। पामसी साहब, अगर उस्मान यहाँ होता तो वो भी यही चाहता कि आप मेरे साथ चले। आपको क्या लगता है सिर्फ शाहीन और तमीर जी ही गद्दार हैं? हम गद्दारों में घिरे हुए हैं, हमें मोहतात रहना होगा। दरवेश, मेरी बात सुनो। बामसी साहब, जब भी उस्मान अपनी आंखें खोले उससे कहना कि बामसी साहब अपना फर्ज जल्दी पूरा करके उसके पास आ जाएंगे। जल्दी उसके पास होऊंगा। ठीक है बामसी साहब। ठीक है, ठीक है। ये सब सिपाही बहुत काबिल हैं हुजूर। ये हवा में परिंदे का बासानी शिकार कर सकते हैं।
वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे हुजूर। आलिशार साहब, हर रास्ते पर हम साथ चले हैं। हमने सब कुछ मिलकर किया। जरूरत पड़ने पर आप दुंदार को भी मार सकते हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? इंतकाम का खाना जब ठंडा हो जाए तो लजीज होता है दूंदार साहब। इतना गुस्सा मत किया करें, जरा पुरसुकून रहा करें आप। ये किस किस्म का इंतकाम है? ये किस किस्म का इत्तेहाद है अली शाह साहब? आप हमारे दुश्मनों के दरमियान हमारी जान लेने की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी मत करो बहादुर। हमने दुश्मन की खाल उतारी है और अब हम दुम तक आ गए हैं। बस अब नमक लगाकर सिर्फ खुश करना बाकी है। मेरे दरवाजे पर हमला करने वाले आदमियों को मारना मसला बन जाता। हम गुंदूज और बामसी पर सुगूत के रास्ते में हमला करेंगे, और वो भी अपने सबसे बेहतरीन सिपाहियों के साथ। बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जब हम जिरगे में उनका इंतजार कर रहे होंगे तो उनकी लाशें हमारे कदमों में पड़ी हुई होंगी। مدد يا صاحب الميدان. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Serlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Derdi aşkın Eyyub ile gözü yaşlı Yakub ile Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile kumru bülbüller ile hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni. Meded ya tabibel kulub. या अल्लाह, सिर्फ तेरी पनाह चाहता हूं मैं। डरता हूं तेरा नाफरमान होने से।
ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी नस्ल को अपने दिल तेरे जिक्र में लगाने की तौफीक दे। Medet ya sahibel meydan. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Serlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Derdi aşkın Eyyub ile gözü yaşlı Yakub ile Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Yunus okur dillerine kumru bülbüllerine Hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni. Medet ya Habibel Kulub. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله. या हक, या हक, या हक.
या हक। खैर होगी, खैर हो इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। सदकल्लाहुल अज़ीम। क्या बात है उस्मान बेटा, तुम्हारा दिल क्यों उदास है? रात के पिछले पहर मैंने जागे रहने की कोशिश की, लेकिन थकावट से सो गया, जाग नहीं पाया। जब सो रहा था तो एक ऐसा ख्वाब देखा मैंने। मुझे बताओ। उस ख्वाब में एक हिलाली रोशनी आपके सीने से निकली और मेरे सीने में दाखिल हो गई। मेरा सीना रोशन हो गया। फिर सीने के अंदर से एक दरख्त निकल आया। उस दरख्त की शाखें मेरे सीने से उगने लगी। उस दरख्त की शाखें निहायत तेजी के साथ पूरे जहान में फैलती चली जा रही थी। वसीतर जमीनों तक फैल गई। उन शाखों ने हर चीज को रोशन कर दिया। तलवारें देखी मैंने उन सरजमीनों पर, बहुत खून लगा हुआ था उन पर। मीनार भी देखे बहुत से। उन मीनारों पर मैंने वहां देखा हिलाल थे उन पर। खैर होगी, खैर होगी इंशाल्लाह।
क्या ताबीर है इसकी? उस्मान मेरे बेटे अर्तुगरुल गाजी के काबिल फख्र और बहादुर उस्मान साहब, अच्छी अलामत है। जो ख्वाब आपने देखा है उस लिहाज से मुराद इलाही बजा लाने में हम साथ हैं। जैसा कि आपने कहा कि मेरे सीने से चांद निकलकर आपके सीने में चला गया, तो वक्त आ गया है। अब मैं रजामंद हूं आपकी उस बात के लिए। बाला खातून आपकी बीवी बनेगी, क्योंकि शायद अल्लाह का इशारा यही है उस्मान साहब। मेरे अल्लाह ने आपकी नस्लों को सुल्तानी और हुक्मरानी अता फरमाई है। आप और आपकी नस्लों की जिद्दोजहद से बहुत सी सरजमीनें इस्लाम का गहवारा बनेगी।